और दोस्तों 20 फरवरी जया एकादशी के दिन घर की पुरानी झाड़ू से करें। यह एक अचूक उपाय हर कष्ट दूर करेंगे। भगवान विष्णु घर में आएगी, सुख समृद्धि और शांति और होगी धन की वर्षा। दोस्तों 20 फरवरी 2024 जया एकादशी के दिन इस साल की सबसे बड़ी जया एकादशी पढ़ने जा रही है। दोस्तों ये जया एकादशी 400 वर्षों बाद बेहद ही दुर्लभ और दिव्य संयोग लेकर आई है। इस जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। पर दोस्तों 20 फरवरी जया एकादशी के दिन घर की पुरानी झाड़ू से करें। यह एक अचूक उपाय हर कष्ट दूर करेंगे। भगवान विष्णु घर में आएगी, सुख समृद्धि और शांति और होगी धन की वर्षा। दोस्तों 20 फरवरी 2024 जया एकादशी के दिन इस साल की सबसे बड़ी जया एकादशी पढ़ने जा रही है। दोस्तों यह जया एकादशी 400 वर्षों बाद बेहद ही दुर्लभ और दिव्य संयोग लेकर आई है। इस जया एकादशी के दिन धन लक्ष्मी योग अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस दिन घर में रखी झाड़ू से जुड़े इन उपायों को करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपके कैसे भी कष्ट होंगे वह मात्र इस आसान से उपाय को करने से दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि यह मौका आपके हाथ से ना छूट जाए। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का खास दिन मन जाता है। कई लोग जया एकादशी मनाने को लेकर उलझन में हैं कि जया एकादशी 20 फरवरी को है या 21 फरवरी को है। पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि 19 फरवरी 2024 की रात 12:23 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 20 फरवरी 2024 को दिन 12:08 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी 20 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और स्नान दान किया जाएगा। दोस्तों इस बार जया एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में किया गया स्नान दान पूजन ज्यादा फल देता है। इस बार जया एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त या अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजे। दोस्तों जया एकादशी पर व्रत रखना, शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना या उसके जल को नहाने के पानी में मिलाकर घर पर ही स्नान करना बहुत पुण्यदय होता है। साथ ही जीवन में तरक्की पाने और लक्ष्मी जी की कृपा से अमीर बनने के लिए सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करके खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा चंद्रदेव को भी दूध से अर्घ्य दें। तो आइए दोस्तों अब आपको तुलसी से जुड़े उस चमत्कारी उपाय के बारे में बताते हैं जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए। जादू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी दरिद्रता परेशानी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया जो हमारे शास्त्र में धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहां गया है? माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दें
जय महालक्ष्मी और भगवान विष्णु लिख दें। और अभी अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गम पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा। रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आप लोग शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके के घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्य देव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है। आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे शास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। यह एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और अधिकतर लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ये कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, जादू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाएं देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो, चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने दे, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का हो या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं, तो यह बहुत ही अशुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर न पड़े। दूसरा नियम
यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है, तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करनी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांघे मत। आपका पांव कभी भी झाड़ू से न छुएं। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव लांघे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिए मत। यह बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह कहता है कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोना चाहिए को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। यह हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग जया एकादशी के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाइए। यह बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद जया एकादशी के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो मंगलवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर जया एकादशी के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। लेकिन किस तरीके से बहुत शुभ है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं
तो यह अशुभ माना गया गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी जगह। अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर धन हानि के चांस है दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है, उसका समय अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में मेन धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। जया एकादशी का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय है जया एकादशी का। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना यह है कि एक जया एकादशी को, मतलब पहले जया एकादशी से जब यह आप उपाय करने जा रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि जया एकादशी आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले जया एकादशी के बाद दूसरे जया एकादशी को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आप जितने भी जया एकादशी आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी जया एकादशी आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख ले जाइए और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिए। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर कि जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का धन्यवाद। 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन करीब 300 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सभी एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी जया एकादशी पड़ रही है। यह जया एकादशी मंगलवार को पड़ रही है, जिसके कारण 3 बड़े योग बन रहे हैं: धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गज केसरी योग। इन योगों के कारण इस जया एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन अगर आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय करते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस जया एकादशी को लगभग 24 एकादशी में से एक माना जाता है और 20 फरवरी को पड़ने वाली जया एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की प्राप्ति से। इसलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। हर साल माघ मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। जया एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जया एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है।
इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्थिक एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभकामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक आयोजनों में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्थिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्थिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्थिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्थिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आचा में स्वास्थिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्म प्रकट होते हैं। और स्वास्थिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की में चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस जया एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्थिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, घर से कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्थिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्थिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्थिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्थिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो जया एकादशी के दिन तांबे या स्वास्थिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्थिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। कि मुख्य द्वार पर स्वास्थिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए, 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्थिक रोकता है। स्वास्थिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। जया एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्थिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, जया एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्थिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्थिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दे। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस जया एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाए या स्नान के जल में। जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं।
जया एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान हनुमान जी की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 11 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 11 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस जया एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जया एकादशी के दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में जया एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस जया एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में की गांठ को पीले कपड़े में लपेट तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, जया एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाए। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वस्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां देवोत्थान। जया एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। देव उत्थान जया एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक, अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा कर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजय आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए जया एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल ले। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। जया एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता कि जया एकादशी के दिन
ऐसा करने से भगवान विष्णु का विषय आशीर्वाद हासिल होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए, साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके जया एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में जया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप जया एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। दोस्तों, अपनी अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी जी की जय हो।